आर्ट प्रोग्रामिंग? तुम्हारे को भी आती है मैनुअल प्रोग्रामिंग? हाँ जी सर। एक तो क्वेश्चन है बड़ा खतरनाक, जो मैं सबको और सर मेरे समझाता को हूँ। आती है ना, सीएनसी की आती है मैनुअल हाँ, प्रोग्राम। वही 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 एक ही बात है। देखो पहली बात तो सीएनसी कुछ नहीं होता। सीएनसी है ना, सीएनसी के दो बच्चे हैं, एक टर्निंग है एक मिलिंग। ठीक है। और जो तुम्हारे को आती है तुम्हें टर्निंग की आती है। मिलिंग के आगे बच्चे जी हैं सर। वीएमसी है एचएमसी है। ठीक है। यस सर। वीएमसी के आगे और बच्चे हैं 3 एक्सिस है 4 एक्सिस है 5 एक्सिस है। एक ना मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज्यादा दुखी रहता हूँ इन बातों से, कि कई लोग ना सीएनसी प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं मैनुअल, चाहे वीएमसी की चाहे टर्निंग की चाहे मिलिंग की, है ना। मैनुअल जब प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो पंगा क्या होता है जो तुम लोगों के साथ हुआ, कि 3 साल हम मैनुअल प्रोग्रामिंग के चक्कर में फंसे रह गए। क्योंकि अगर बंदा कोई चीज सीखेगा तो वो चाहेगा कि उसका प्रैक्टिकल भी मैं करूं, बिल्कुल सर। है ना। तो वो प्रैक्टिकल करने के चक्कर में जिंदगी के 3 साल बीत गए, हाँ, ज्यादा ही लग जाता है। है ना। अब 3 लग गए। ये हो सकता था 6 महीने लगते, 6 महीने बाद अकल आती। ये भी हो सकता था 2 साल बाद आती, 1 साल बाद आती। किसी को 3 साल बाद आ रही है, किसी को 3 साल बाद भी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रैप में फंस गया, वो एक गोल चक्कर के अंदर फंस गया। समझ रहे हो मेरी बात? कि वो एक गोल चक्कर में फंस गया। उसने मैनुअल प्रोग्रामिंग सीख ली क्योंकि उसने 8-10 हजार रुपए खर्चे थे, है ना। फ्री का रहना, फ्री का खाना, फ्री की चाय। अब यूट्यूब पे सर्च मारोगे ना, वहां पे ऐड आती है ना, रहना खाना फ्री, सवेरे की चाय फ्री, ये फलाना देता है। तो उस चक्करों में वो फंस गया और उसके 8-10 हजार रुपए भी लग गए। जिंदगी का 1 महीना 2 महीना उसने सीखने में बिताए। मैं ये नहीं कह रहा गलत किया, सही किया, पर वो एक गलत गलत चक्कर में फंस गया। क्यों? आज लोग आप लोग भी 3 साल बाद वहीं पे खड़े हो जहां पे बाकी दुनिया खड़ी। ठीक है कि नहीं? अब हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां पे मॉडल आता है, हमारे से बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट होते हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा इतना होता है कि उसके कोऑर्डिनेट निकाले ही नहीं जा सकते। अगर निकालने लगेंगे आधा दिन निकालने में लग जाएगा, आधा दिन प्रोग्राम बनाने में लग जाएगा, और अगले दिन बाबू आके कहेगा नहीं ये 2 mm बढ़ा दो, और सारा काम खराब, वो दोबारा बनाओ सारा कुछ। तो ये पंगा फंस जाता है। तो मेरी सलाह ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैनुअल प्रोग्रामिंग करनी नहीं चाहिए, आनी नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। मतलब मान लो मैंने 10वीं+2 की हुई है, बीटेक डिप्लोमा किया हुआ है, अब मुझे प्रोग्रामर बनना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे को सबसे पहले सीखनी चाहिए ऑटोकैड, फिर सीखना चाहिए सॉलिडवर्क्स, फिर सीखना चाहिए मास्टर कैम या पावर मिल में से कोई एक, फिर उसके बाद एमएक्स सीखना चाहिए, कैड कैम दोनों। पावर मिल सीख लो, मास्टर कैम सीख लो, सॉलिड कैम सीख लो, वर्केंसी सीख लो, ये सब एक जैसे एक ही लेवल पे। पर मैं ये चाहता हूं कि पहले कैड आए, फिर कैम आए। कैम में भी पहले मास्टर कैम, सॉलिड कैम, वर्केंसी, है ना, इनमें से कोई एक आ जाए, पावर मिल में से कोई एक आ जाए, उसके बाद आप एनएक्स में कैड कैम दोनों सीख। ये है कहानी। अब मान लो मुझे मास्टर कैम आता है, अब चंदन को हमने काफी चीजें सिखा दी। अब इस अगर सोचो, उल्टा सोच के देखो कि अगर अब तुम्हारे को जो ये पावर मिल जी कोड निकाल के देता है, वो खोल के समझाया जाए कि ये कोड इस चीज का है, ये कोड इस चीज का है, तो एक ही दिन में प्रोग्रामिंग आ जाए। क्योंकि वो कोड तो आपको सिर्फ समझना ही है ना, भी इससे हो क्या रहा है। उससे उसको लिखना तो है नहीं, मुझे लिखेगा तो सॉफ्टवेयर, मुझे तो सिर्फ समझने है कि, है ना, G95 से क्या हो रहा है, 42 से क्या हो रहा है, 43 से क्या हो रहा है, 83 से क्या हो रहा है। तो वो कोड समझने बहुत आसान हो जाएंगे जब आपको कैड कैम वाला सॉफ्टवेयर आता हो। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये भी समझ में आना चाहिए, अगर हमने मैनुअल प्रोग्रामिंग कर ली तो उसकी औकात जो है वो ऑपरेटर लेवल तक ही है। उस बंदे को प्रोग्रामर नहीं बोलते जिसको मैनुअल प्रोग्रामिंग आती है। ठीक है, जो बोलते होंगे वो बोलते होंगे, मैं तो नहीं बोलता। उसका कारण सिर्फ ये है कि मेरे को कंपनी में एक 3D मॉडल पकड़ाया जाएगा तो मुझे कहा जाएगा इसका बना दो प्रोग्राम,
और वो मेरे से बनेगा नहीं अगर मेरे को मैनुअल प्रोग्रामिंग आती होगी। ठीक है, हो सकता है बन भी जाए, हो सकता है बन भी जाए, पर अगर तुमने 10 ईंटें सिर पे रख के 4 मंजिल चढ़ भी गए तो कौन सी बहादुरी का काम किया? उसका कोई बहादुरी नहीं कहेंगे, वो तो नलायकी ही है ना। आप कोई मशीन लगाओ, कोई बंदा है ना जो मशीन से ऊपर चढ़ा हो, 4 मंजिल जाना, आपने 10 ईंटें सिर पे रख के ऊपर जाने की कोई अक्लमंदी नहीं। कोई कहेगा जी मैं तो बना देता हूँ, कोई बना देता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे घर भी आके चढ़ा देंगे, सीधी सी बात। ठीक है कि नहीं? तो हमारा भी चढ़ा दो तो हाँ, अगर अच्छी बात है कि नहीं है अच्छी बात, अच्छी बात तो है। अगर आपने 10th करनी है तो आपको 9th करनी चाहिए, आपको 5th भी करनी चाहिए, आपको 6th भी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं करनी चाहिए, पर जब मुझे ये भी पता है कि जब मैं 10वीं में हो जाता हूँ मुझे 8वीं का मैथ आसान लगने लग जाता है, मुझे 5वीं का मैथ आसान लगने लग जाता है जब मैं 10वीं में हो जाता हूँ। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ भाई, पहले आप सॉफ्टवेयर सीख लो, मशीन के बारे में समझ में आ जाएगा, चलती कैसे वो समझ में आ जाएगा, थोड़ी बहुत प्रोग्राम भी समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद आप मशीन पे जाओ। कई लोग उल्टा करते हैं वो अब क्या हुआ, मैनुअल प्रोग्रामिंग सीख ली, मशीन चलानी मुझे आती है, ठीक है, वो क्या करेंगे। अब कई लोग ऐसे भी करते हैं कि बीटेक कर ली, डिप्लोमा कर लिया, सॉलिड वर्क सीख लिया, मास्टर कैम सीख लिया, पावर मिल सीख लिया, मशीन कभी चलाई नहीं। अब वो भी गलत है, या पहले मशीन चलानी सीख ली कहीं पे ट्रेनिंग में या कहीं और, बाद में सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, वो भी गलत है। अगर आपको मास्टर कैम या पावर मिल आता है, आपको कॉन्स्टेंट जेड चलाना आता है, आपको मॉडल एरिया क्लियरेंस चलाना आता है, पावर मिल की बात करूं अगर मैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं मशीन के ऊपर जाके चला के देख सकता हूँ कि मॉडल एरिया क्लियरेंस मैंने यहाँ प्रोग्राम बनाया पावर मिल में, वहां जाके चला के देख लिया, मैंने कॉन्स्टेंट जेड चलाया, वहां जाके चला के देख लिया मशीन पे। तो अगर आपको पावर मिल आता हो तो आप मशीन ज्यादा अच्छे से चलानी सीख पाओ। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपके पास मशीन है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना रोज। पर अगर मैंने पहले सॉफ्टवेयर सीख लिया तो मशीन पे जाऊंगा तो मैं वो कुछ काम कर पाऊंगा मशीन के ऊपर। अगर मैंने सॉफ्टवेयर नहीं सीखा तो मैं मशीन पे जाके क्या करूंगा, चलाऊंगा क्या, मुझे समझ में नहीं आएगी कि रफिंग क्या, फिनिशिंग क्या, टैपिंग क्या, बोरिंग क्या है ना? ये बात मैं बड़े जोर से समझाना चाहता हूँ कि सही तरीका ये है कि पहले कोई सॉफ्टवेयर सीखो, उसके बाद मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखो। जो चाय आपको मुफ्त की पीनी है वो बाद में पियोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि आपको प्रोग्राम मॉडल बनाना आता होगा, प्रोग्राम बनाना आता होगा। अब आप मैनुअल मशीन पे जाके देखोगे कि जी मैंने 50 भरा और ये 10 माइक्रोन का फर्क आ रहा है, 20 माइक्रोन का फर्क आ रहा है, क्या करूं? तब वो मशीन वाला बंदा बताएगा कि अब क्या कर, क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो कुछ कर नहीं सकते, वहां तो 50 लिखा है 50 बना दिया, पर जब मशीन चली तो वहां पे टॉलरेंस में फर्क पड़ गया। तो अब मशीन के ऊपर ठीक होना है वो, तो फिर मशीन वाला बंदा बताएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं कभी जिंदगी में। फिर आपने एक फिनिशिंग का प्रोग्राम बनाया पावर मिल में, वहां चलाया, वहां फिनिशिंग आई ही नहीं, फिर आप पूछोगे मशीन वाले से भैया अब बता भी फिनिशिंग क्यों नहीं आ रही, वहां तो मैंने 0.1 का कट मारा, 0.25 का मारा है ना, वहां छोटा कट मारा, मैंने बॉल नोज लिया, मैंने कार्बाइड का टूल लिया, ये चल क्यों नहीं रहा सही। फिर वो बताएगा भी क्यों हुआ। फिर अगर आपको मास्टर कैम्प में आता है और वहां पावर मिल आता है, आपने बनाया प्रोग्राम, वहां जाके एक्सीडेंट हो गया, तब पता लगेगा भी क्यों हुआ एक्सीडेंट, क्या आपने क्लैंप ही नहीं दिया था, पावर मिल में क्लैंप बनाया नहीं था, वहां जाके क्लैंप था वहां टूट गया। तो इसलिए सॉफ्टवेयर सीखो, फिर उसके बाद मशीन के ऊपर जाओ, और जो सॉफ्टवेयर में सीखा है वो मशीन के ऊपर चला के, साथ साथ जी कोड भी सीख लो जिसका ज्यादा दिल कर, ठीक है, वो भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं पर बाद में, पहले सॉफ्टवेयर आना चाहिए। जितने भी लोग मेरे को यूट्यूब पे बता रहे हैं ना, क्योंकि आप बच्चे को बच्चा एक फ्रेश बंदा आया, आपने उसको एक गलत रास्ते में डाल दिया। तो आपने किस रास्ते पे डाल दिया कि पहले जी ऑपरेटिंग करो,
ऑपरेटिंग करो, साल ऑपरेटिंग में लगाओ, फिर उसके बाद मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखो, 2 साल उसमें लगाओ, फिर 3 साल बाद आपको सॉफ्टवेयर सीखोगे। फिर इतने देर में क्या होता है, एज बड़ी हो चुकी होती है, 27-28 साल का हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो बैठा है जी प्रोग्रामर बन के मैनुअल, है ना, और उसको दूसरी जॉब मिल नहीं रही। फिर वो कह रहा है जी प्राइवेट, फिर वो मैं कमेंट कर देता हूँ भाई ऑपरेटर चाहिए 12,000 में, नीचे मैसेज आ जाते हैं भाई सर 12,000 की सैलरी होती है। भाई नहीं होती, मुझे भी पता है, बट काम तुमने नहीं किया। तुम 3 साल 4 साल जिंदगी के उसमें लगे रहे। मेरा एक स्टूडेंट है, 1.5 साल हुआ है उसको प्रोग्रामिंग लाइन में आए, और 48,000 रुपये ले रहा है। ठीक है कि नहीं, रास्ता सही चुना बस। ठीक है कि नहीं, कहीं 48 तो वो एक एग्जाम्पल है, कहीं और भी ज्यादा वाले भी है। ठीक है नहीं, जो बाहर चले गए वो लाख लाख रुपए ले रहे हैं, 1.5 2 2 साल हुआ है काम करते हुए। और एक मैनुअल प्रोग्रामिंग वाला है, वो बेचारा कह रहा है जी 12,000 तो बहुत कम है, अगले साल 13 हो जाएगी, उससे अगले साल 14 हो जाएगी, उससे अगले साल 16 हो जाएगी, किस्मत अच्छी हुई तो 18 हो जाएगी। तो ये पंगा है। तो इसलिए हाँ, एक और बात है। अब कहीं कहते हैं मेरे को कैड कैम सीखना है, मेरा कंप्यूटर है नहीं है ना, तो वो बड़ा पंगा है, कंप्यूटर क्यों नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि अगर मेरे पास कंप्यूटर नहीं है तो मैं होमवर्क कैसे करूंगा, मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा। कहता जी आपके पास आके कर दूंगा मैं। मैंने उसको बोला कि अगर तू 15,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, 2 महीने का कोर्स है, तो 30,000 रुपये ये गए। अगर 2 महीने नौकरी छोड़ के तू मेरे पास आना चाह रहा है तो 30,000 हो गए, और उसके बाद मेरे को भी पैसे दोगे, फिर रहोगे भी, खाना भी खाओगे, कुछ और भी करोगे, है ना। मिनिमम पीजी 6,000 रुपये, 2,000 रुपये का लंच करेगा, तो 8,000 रुपये ये हो गया, 2 महीने के 16,000 ये हो गए, तो चाल है ना, 40,000 और 16,000, 56,000 का तुम लैपटॉप लेके घर में बैठो, जैसे ये 2 बंदे बैठे हैं, है ना, तुम भी क्लास लगाओ, क्या दिक्कत है, जैसे बात कर सकते हैं, है ना। तुम्हें मेरी आवाज आ रही यस है ना, मेरा 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 कंप्यूटर देख पा रहे हो, है ना, दिख रहा है ना हाँ कंप्यूटर। सर, बस दिख यही रहा तीन है। चाहिए, यही तीन चाहिए। अब तो ये वाले पंखे की हवा में नहीं आ रही, तो वो मेरी गारंटी है, वो तुम्हें खुद लेनी है, अपना पंखा चला लो। ठीक है कि नहीं। अगर तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी है ये वाली, तो अपने घर में जाओ, कोल्ड ड्रिंक लो और पी लो, है ना। यस उसके लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं। 3 चीजें यस चाहिए, एक तुम चाहिए, एक मैं चाहिए, और कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, एक हेडफोन चाहिए। ठीक है, भाई ये 3 4 चीजें चाहिए, और घर बैठे हम काम कर सकते हैं। आप मेरा कंप्यूटर खोल सकते हो, मैं आपका कंप्यूटर खोल सकता हूँ, सारा कुछ किया जा सकता है। कोई भी दिक्कत आएगी वो सॉल्व की जा सकती है, जैसे लाइव बात कर रहे हैं वैसे बात। एक और बता, मेरे को मैसेज कर रहा है, हाँ फोन करके कह रहा है, अच्छा जॉब लगवा दोगे, जॉब की क्या गारंटी है। अब समझो मेरी बात, है ना। अभी ये रजत, हम पहले कभी मिले आज से पहले हम कभी मिले। अगर मैं तुम्हें कहूँ ये चंदन को अपने पास रख लो, मान लो तुम्हारी फैक्ट्री है, चंदन को रख लो, बहुत अच्छा बंदा है, तो रख लोगे। ऐसा नहीं ना है, उसकी इंटरव्यू लेंगे, उससे क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू उससे, लेंगे सर। है ना। मेरे कहने पे यस थोड़ी कोई रखेगा, नहीं रखेगा। है ना। और चाहे जितना मर्जी अच्छा बंदा हो, अगर अगर इंटरव्यू के टाइम हमारे को पता लग गया इसकी 2 ऐसी बातें जो मुझे भी नहीं पता, तुमने इंटरव्यू ली, तुम्हें पता लग गई, यस सर। तो फिर तुमने कहा कि हाँ जी फिर सर ने भेजा बड़ा मैं अच्छा डिसाइड करूंगा बंदा, सर लेना नहीं लेना। है ना, वो डिसाइड होगा बंदा। यानी कि जॉब जो लगती है वो सॉफ्टवेयर की नहीं लगती, जॉब लगती है बंदे की, सिंपल बात। दूसरी बात, कई लोग ऑनलाइन बोल देते हैं कि जी 100% प्लेसमेंट, एक मैंने थंबनेल लिखा, वहां लिखा 110% है ना प्लेसमेंट की गारंटी। मैं भी दे देता हूँ, ये बैठा है ये देखो, है ना, इसको प्रोडक्शन मैनेजर है, इसको बोलूंगा मैं अभी इंटरव्यू ले ले चंदन की और फेल कर दे, बड़ा आसान है ना। पिछले मेरी शक्ल गायब हो गई है ना। तो
मैं बोलूंगा भाई इसको भी सर इनकी इंटरव्यू लो और इन दोनों को फेल कर दो, या फिर मैं बोलूंगा अगर 20 पे है तो उसको को 18 पे आ जा, तो मैं तो नौकरी लगवा रहा हूँ। भाई तू पहले ऑपरेटर था, अब तेरे को प्रोग्रामर बना देंगे पर सैलरी कम देंगे। वो बंदा कहेगा ठीक है यार, अब मशीन पे खड़ना नहीं पड़ेगा, एसी कमरे में बैठेंगे, चलो मान जाते हाँ हैं। या फिर मैं तुम्हारी जॉब लगवाऊंगा बेंगलोर में और तनख्वाह बढ़ाऊंगा 2000 रुपये, मतलब तुम्हारी तनख्वाह 18 से 20 हो जाएगी मान लो, और भेज दिया तुम्हें बेंगलोर, तुम कहोगे मैं तो नहीं जाता, मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है, मेरा तो नुकसान है। समझ रहे हो मेरी बात? फिर कोई क्यों जाएगा 2000 रुपये के लिए इतनी दूर? फिर वो कहेगा सर ने तो लगवाई थी है ना, वो कहेगा हमने तो लगवाई, तेरी इंटरव्यू करवाई, तेरे को 2000 रुपये बढ़ा के दे रहे, तू जा नहीं रहा, अब तेरी गलती है, हमारी क्या गलती? तो ऐसे लोग मूर्ख बनाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है नहीं? तो जो भी कह रहा है आपको कि 100% प्लेसमेंट, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है? क्योंकि जो बंदा देखा नहीं, जिसको मैंने कोर्स करवाया नहीं, मैं कैसे बता दूं कि वो बंदा बढ़िया है और उसको नौकरी में लगवा दूंगा? नहीं हो सकता। मैं कोर्स कराने के बाद तो चाहे बता दूंगा कि भाई हाँ इसकी लगनी चाहिए, इसकी नहीं लगनी चाहिए, पर मैं पहले नहीं बता सकता। जो पहले बोल रहा है वो काम खराब कर, और बाद में जॉब कैसे, मेरा क्या नुकसान है अगर तुम्हारी जॉब लग जाए? कोई नुकसान है मेरा? मेरा क्या नुकसान है ना? तो मैं हमेशा चाहूंगा जिसने मेरे से पढ़ा, जिसने मेरे से कोई चीज सीखी, उसकी जॉब लगे ही लगे। मैं एफर्ट भी करूंगा उसके लिए, पर तब करूंगा जब मेरी इज्जत पे बट्टा ना पड़े। अब कोई बंदा बेकार है मैं उसको भेज दूं, वो मेरी भी बेइज्जती कराए, तो ऐसे क्या फायदा? है ना? मैं उसी को भेजूंगा जो वाकई दम रखता होगा बंदा, और मुझे पता है कि जी ये 20 में काम कर रहा है, इसको 25 पे लगवाना है, इसमें दम है, तब मैं भेजूंगा, ठीक है क्या नहीं? अगर मुझे लगता है कि बंदे में दम नहीं है, तो चाहे जितना मर्जी अच्छा बंदा हो, जितना मर्जी तगड़ा प्रोग्रामर हो, मेरे साथ ही नहीं जिसकी 2 महीने में बनी, उसको आगे क्या भेजूंगा मैं? समझ रहे हो? तो ये छोटी छोटी बातें में ना रोज मेरे को फोन आते हैं, सर कोर्स करना है, उसके बाद यही क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा रहने खाने का क्या होगा? अच्छा जी, वही रहना खाना, अगर देखो मान लो एक कोर्स, हमारे कोर्स की फीस है 15,000 रुपये, ठीक है? अब कोई कह रहा है जी मैं रहना खाना फ्री दूंगा 10,000 रुपये में, तो वो तो आपका काट ही रहा है ना, वो 6,000 रुपये तो आपके रोटी के ले रहा है, खाने के ले रहा है, रहने के ले रहा है, 4,000 रुपये कोर्स के हैं, तो 4,000 कोर्स वाला बंदा क्या ही कराएगा कि नहीं? फिर वो दिन देखेगा, 15 दिन हो गए कोर्स खत्म, क्योंकि उसको हॉस्टल भी खाली करवाना है, उसको रोटी का काम भी, और नया बैच आएगा तभी तो काम चलेगा, है ना? फिर वो डेट फिक्स हो जाएगी भाई, 15 तारीख को कोर्स खत्म, चाहे कुछ आया चाहे कुछ नहीं आया, ठीक है नहीं? तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है ना? सोच समझ के डिसीजन लेना है, कौन सा सॉफ्टवेयर करना है। मैं तरीका बताता हूँ, अपने आसपास देखो, जो लोग आपको नौकरी लगवा सकते हैं उनसे पूछो कि आपकी कंपनी में कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है, वो वाला सीखो। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको अपनी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आपकी कंपनी में कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है वो सीखो। जब एक सॉफ्टवेयर आ जाए फिर सोचो अच्छा कौन सा, अच्छे वाला बाद में है, पहले नौकरी वाला है कि कौन सा आसपास आपको, मेरा दोस्त है, मेरे चाचा है, मेरा ताया है, मेरे रिश्तेदार है, मेरी बुआ का बड़ा लड़का है ना, कोई मेरे को नौकरी लगवा रहा है, तो उससे पूछो कि तेरे को कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, वही वाला सीख लो, क्या दिक्कत? सब अच्छे हैं, जिसने इतना तगड़ा सॉफ्टवेयर बना दिया वो कंपनी अच्छी ही है, चाहे वो पावर मिल है, चाहे वो मास्टर कैम है, चाहे वो एनएक्स है, चाहे सॉलिड कैम है, सभी अच्छे हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जिसमें कोई चीज नहीं बनती, सब में सब कुछ बन जाता है, ठीक है ना? तभी तो बिक रहे हैं सारे सॉफ्टवेयर। तो आपको कौन सा आता होना चाहिए जिसमें आपकी नौकरी लगे, ठीक है? बाकी सारी फालतू की बातें। और एक कैड और एक कैम का सॉफ्टवेयर जरूर आना चाहिए, और हमेशा कैम की तरफ जाना है, कैड की तरफ नहीं जाना। कैड आना जरूरी है,
पर कैड वाले की नौकरी छोटी होती है। जब वो 40-50 हजार पे पहुंच जाएगा तब एक 20 हजार वाला बंदा आएगा और सेम काम करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? 30 हजार, चलो 20 की जगह 30 वाला मान लो। एक 30 हजार वाला बंदा सॉलिड वर्क्स का और 50 हजार वाला सॉलिड वर्क्स का बंदा सेम होते हैं, उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। होता तो एक्सपीरियंस का होता है, वो चल जाता है उतना। पर प्रोग्रामर की सैलरी 20 हजार से शुरू होके ऊपर कितनी जाएगी पता नहीं। अगर उसने अपनी मशीन लगा ली तो और कितने पैसे कमाएगा पता नहीं, उसका कोई अंत नहीं। ठीक है, तो हमेशा कैड और कैम में से कैम चुनना है। कैड आना जरूरी है ना? मतलब अगर साइकिल के टायर में हवा नहीं है तो वो नहीं चलेगी। कि ये भी गलती करते हैं, वो कैड नहीं करते, कैम ही कर लेते, कहते जी हमारी तो कंपनी में मॉडल आ जाता है। वो सोचते हैं कि कंपनी वाले मॉडल देंगे, हम उसका प्रोग्राम बनाएंगे, कैड की क्या जरूरत है। ऐसा सच नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो आपको कैड आना जरूरी है, फुल स्टॉप। ना कम ना ज्यादा, कोई आना जरूरी है। कोई ऐसे पार्ट आ जाते हैं सर, बनाना पड़ता है है? तुम्हारी वीडियो गायब हो अंदर गई। ही। हाँ, मॉडल बनाना पड़ेगा, लाइन लगानी पड़ेगी, सर्कल बनाना पड़ेगा, कोई सरफेस बनानी पड़ेगी, कोई सरफेस गलत बनी हुई है उसको ठीक करना पड़ेगा, एडिटिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है नहीं? तो इसलिए ये सारी बातों को बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर एक को समझानी है। ठीक है, वीडियो जो भी देख रहे हैं लोग, जितने भी सीएनसी प्रोग्रामर हैं, ऑपरेटर हैं, डिजाइनर हैं, सबको साथ वीडियो शेयर करो ताकि सब लोग इन बातों को समझें और मेरे जैसे बंदे थोड़े से दिमाग से शांत रहें। है ना? वो नालायक सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नालायक सा जवाब आ जाता है, फिर वो कहते हैं मास्टर अच्छा नहीं है। अगर गलत क्वेश्चन पूछोगे तो गलत ही जवाब आएगा। है ना? अब तुम मेरे से पूछोगे चाय दोगे कि नहीं दोगे, तो मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं चाय पिलाऊं इसको क्या पावर मिल सिखाऊं? तो वो गलत हो जाएगा। और मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आती। तो मैं इधर वीडियो देखता हूँ, वहां लिखा है 100% प्लेसमेंट, सुबह का खाना फ्री, ब्रेकफास्ट में ये, लंच में ये। तो मेरा बात, कोई पावर में सिखाओ, 50 हजार तनख्वाह हो जाएगी, वो तुम्हें भी खिलाएगा आके। है, 5 स्टार में लेके जाएगा, तुम्हारे को भी खिलाएगा। क्या दिक्कत है? लेकिन उसके 5 हजार रुपये बचा के करना क्या है ना? और जी। अगर मैं हूँ तो मैं बुला लूं तुम्हारे को, तो भी पंगा है। तुम्हारे 50 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है। कहीं पे अगर मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, 50 हजार का नुकसान है। कई लोग कहते हैं ऑनलाइन बढ़िया नहीं होता, तो अब सामने अपने सामने बैठे हैं, क्या पूछो, क्या पूछना है ना? सब कुछ अच्छा होता है। कोरोना ने एक तो फायदा कराया है ना? जी। तुम्हें पता है, कोरोना में लोगों का काम बंद हो गया, हमारा ज्यादा चल पड़ा। हम सवेरे से लेके शाम, सवेरे 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ऑनलाइन, खाना भी ऑनलाइन ही खाया हम। कैमरा बंद किया, खाना खा लिया। है ना? तो वो भी नहीं, ना मर्ज नहीं होगा। हाँ, अंदर बनाना था। चलो ठीक है, इसको हम रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं और सब लोग सॉफ्टवेयर सीखो, कोई भी सीख लो, सब अच्छे हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप कर लो इसको।